ठीक है, वैसे होगा नहीं, ठीक है। ये बंद कर दीजिएगा, थोड़ा आवाज़ आती। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने 3 लेक्चर्स किए थे वर्क पावर एनर्जी के, तो उसमें जो लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने एक टॉपिक टच किया था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी में क्या देखने का मसला है कि काइनेटिक एनर्जी में अगर बात ही की जाए काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो होता क्या है, तो मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² के बराबर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² के बराबर होता है। तो ये जो हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, इसको तो मैं यहाँ पे रखता हूँ फिलहाल अभी होल्ड, ठीक है। ये जो यहाँ पे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे होल्ड रखता हूँ अभी, ठीक है। और इसके बाद करना क्या है, मुझे करना ये है कि जो फोर्स वाला चैप्टर था उसमें मैंने पढ़ा था एक टर्म मोमेंटम। फोर्स वाले चैप्टर में एक टर्म मैंने पढ़ा था मोमेंटम, और उस मोमेंटम का जो फॉर्मूला मैंने यूज किया था वो था P इज इक्वल टू mv के बराबर। वो जो मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला यूज किया था वो यूज किया था मैंने कितना? P इज इक्वल टू mv के बराबर। जब मैंने P इज इक्वल टू mv वहां पे यूज किया, और यहाँ पे यार एक चीज देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें मैं v से डिवाइड कर सकता हूं, सॉरी, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें मैं m से मल्टीप्लाई करता हूं और m से डिवाइड करता हूं। अगर मैंने इसमें m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड किया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 ऊपर हो जाएगा mv का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा m। और ये जो mv का स्क्वायर है, ये जो mv का स्क्वायर है, उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? ये मोमेंटम पुट कर सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं मोमेंटम को पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 p² अपॉन m। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे क्या था कि यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया, ठीक है। कितने फॉर्मूले आए यहाँ से? 2 फॉर्मूले आए, ठीक है। कितने? 2। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या बात आती है कि एक तो आया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² और एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल कर आई? p² अपॉन 2m। लेकिन अब मुझे जरूरत ये पड़ती है कि मैं कहां पर तो इस फॉर्मूले को यूज करूं और कहां पर इस p² अपॉन 2m को यूज करूं। तो अब बात क्या आती है? बात ये आती है कि देखो, बात ये आती है कि अब मुझको ये दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² में यहाँ पे वेलोसिटी आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता हूँ तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली मास के। अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी? मास की हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 बराबर हो जाएगी m1 अपॉन m2 के, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मैं यहाँ पे मास को इंक्रीज करूंगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, सिंपल बात है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब ये तो हो गई पहले फॉर्मूले की बात, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m की मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे, तब क्या करना होता है? ठीक है, तब ये करना होता है कि यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं ये जो मोमेंटम है p, इसको अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं, इस मोमेंटम p को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 अपॉन m के। या इसको लिखने का तरीका ये है कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के हो जाएगी तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1
ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 वो किसके बराबर हो जाएगा, m2 अपॉन m1 के। m2 अपॉन m1 के क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वो क्या याद रखना है, डायरेक्ट m1 अपॉन m2 के बराबर कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। और m2 अपॉन m1 के बराबर कब होगा, जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, ठीक है, जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, ये m2 अपॉन m1 के बराबर होगा, ठीक है। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी की पूरी बात थी यहाँ पे। अब मुझे बताना क्या है, इस पूरे को बताने का मकसद क्या था वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस पूरे को बताने का मकसद सिर्फ यही था कि काइनेटिक एनर्जी की दो फॉर्मूले मैंने याद रखे, हाफ mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हमने याद रखे, कितने कि एक तो रखा हाफ mv² और दूसरा कौन सा फॉर्मूला याद रखा हमने, वो रखा p² अपॉन 2n के, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को बस आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। सिंपल हो गई बात। ये कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला तब याद रखना है जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये हमारी कहानी हो गई, ठीक है। लेकिन अब मुझसे कहा क्या गया, मुझसे कहा ये गया फॉर एग्जांपल कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² मुझको गिवन है, ठीक है, हाफ mv² मुझको गिवन है। जब ये मुझको गिवन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² और मुझसे कहा ये गया मुझसे कहा यह गया कि अगर मैं वेलोसिटी को, अगर मैं इस वेलोसिटी को 50% इंक्रीज कर दूं, इस वेलोसिटी को 50% इंक्रीज कर दूं, एक सेकेंड, मुझसे कहा यह गया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास है 1/2 mv²। और मुझसे सवाल ये किया गया कि ये जो मेरे पास वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैं क्या करूं, 50% इंक्रीज कर दूं। 50% मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। तो मुझसे ये पूछा गया ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें कितना चेंज आएगा, किस चीज का, परसेंटेज का, कि इस काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज का कितना चेंज आएगा, मुझसे वो पूछा गया। सिंपल सी बात, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और हाफ mv² में भी v को यानी वेलोसिटी को अगर मैं 50% क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, या 50% उसको डिक्रीज कर दूं, तो उसमें कितना चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब आगे देखने की बात यह है, देखें सॉल्यूशन इसका दो तरीके से हम कर सकते हैं। इसका दो तरीके से सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² से मुझको इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ मानी इसकी कि कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात ये याद रखते हैं कि मैंने वेलोसिटी को इंक्रीज कितना किया, 50% इंक्रीज किया। जब भी मैं किसी भी चीज को इंक्रीज करता हूं ना परसेंटेज में, तो इनिशियल कंडीशन जो होती है उसको हमेशा कितना मानना है, या तो 1 मानना है या उसको 100 मानना है, ठीक है। तो मैंने अज्यूम किया जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड, और मैंने बाद में उसको जो फाइनल वेलोसिटी आई कितना चेंज किया, मैंने उसको 50% इंक्रीज किया मैंने उसको, ठीक है। कितना किया, जब मैंने उसको 50% इंक्रीज किया तो वो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हाफ mv² था। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितनी अज्यूम की थी, 100 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितनी अज्यूम की थी, हाफ mv² में इनिशियल वेलोसिटी मैंने अज्यूम की थी कितनी, 100, ठीक है। और जो मैंने फाइनल वेलोसिटी अज्यूम की वो कितनी हो गई, 150। 150 किस लिए, क्योंकि 150 इसलिए क्योंकि मैंने 50% वेलोसिटी को इंक्रीज किया है।
अब मुझे निकालना कैसे है, मुझे निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी कौन सा वाला, परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी कि नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी होगी, और जो ओल्ड काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी होगी, है ना, वो मुझको निकालना है। सबसे पहले आप ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी यानी इसको मैं ओल्ड वेलोसिटी कह सकता हूँ और इसको न्यू वेलोसिटी कह सकता हूँ, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का मुझे चेंज अगर निकालना है यहाँ पे, यानी कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किस में निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ न्यू काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वाली वो चाहिए मुझे, वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, माइनस 1/2 एम वी इनिशियल का स्क्वायर, और नीचे ओल्ड वाली यानी कि 1/2 एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये इस टाइप से मैं क्या निकाल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज देखें, ये वाला जो टर्म है हाफ 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 तीनों जगह से हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, वो कितना आएगा, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर अपॉन v इनिशियल का स्क्वायर इनटू 100। ये इस टाइप से किसका चेंज निकल कर आया, परसेंटेज का। और ये जो फॉर्मूला है आपको बस एज इट इज याद रखना है, यानी कि जब कभी भी वेलोसिटी को बढ़ाया जाए, जब कभी भी वेलोसिटी को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो आपको ये याद रखना है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 किस लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं 100 नहीं लिखूंगा तो ये केवल फ्रैक्शन चेंज बचेगा, ठीक है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी मैंने कितनी अज्यूम की थी, अज्यूम क्या की थी 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब एक चीज ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल, और ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं 150 प्लस 100 और 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन 100। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा 125%। यानी इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि अगर मैं वेलोसिटी को मैं 50% इंक्रीज करूंगा तो जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 125% के बराबर। ये इससे प्रूव होता है कि वेलोसिटी को 50% बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, 125%, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक सवाल और लेता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक सवाल और लेता हूं, एक सेकेंड, मुझसे ये कहा गया कि एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम का P इज इक्वल टू एम वी, जो P इज इक्वल टू एम वी वाला ये फॉर्मूला होता है, तो मुझसे ये कहा गया, एक सेकेंड यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, P इज इक्वल टू एम वी में मुझसे कहा यह गया कि ये जो वेलोसिटी है अगर मैं इसको 100% इंक्रीज कर दूं तो इसके जो मोमेंटम होगा उसमें कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में कितने परसेंट चेंज इन मोमेंटम, यानी परसेंटेज चेंज कहाँ पे निकालना है मुझे, मोमेंटम में निकालना है। यानी कि वेलोसिटी को मैंने 100% चेंज किया तो परसेंटेज चेंज कहाँ पे निकालना है, मोमेंटम में निकालना है। जब मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना है तो देखो अब गौर से यहाँ पे देखने की क्या बात है, वो ये है गौर से देखने की बात ये है, सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब P इज इक्वल टू एम वी में, ये देखो आप, ठीक है, P इज इक्वल टू एम वी में यहाँ पे वेलोसिटी की पावर कितनी है 1, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, मोमेंटम की पावर कितनी है 1, यानी वेलोसिटी की पावर भी 1 है और मोमेंटम की पावर 1 है। जब वेलोसिटी और मोमेंटम की पावर 1 1 हो, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको
x% इंक्रीज कर दूं इसको, या तो x% इंक्रीज कर दूं या x% इसको मैं सेकेंड इसको मैं या तो x% इंक्रीज कर दूं या इसको x% डिक्रीज कर दूं, तो ये जो मोमेंटम होगा ये भी x% इंक्रीज हो जाएगा या x% डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको 100% बढ़ाता हूं p इक्वल टू एम में, मैं वेलोसिटी को 100% बढ़ाता हूं तो मोमेंटम भी कितना बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, मोमेंटम भी कितना बढ़ जाएगा, 100% इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p इज इक्वल टू एम में दोनों की पावर 1 है और मोमेंटम की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी की पावर 1 के। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहां तक की कहानी थी, अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। अब देखें, यहां तक कहानी क्लियर हुई। अब एक चीज क्या आती है, यहां तक कि हमने बात की कि P इज इक्वल टू एम में दोनों एक दूसरे की पावर पर डिपेंड कर रहे हैं। जब एक दूसरे की पावर पर डिपेंड कर रहे हैं 1 पे, तो यानी कि दोनों को कितना इंक्रीज कर लो, दोनों की जो क्वांटिटी जो चेंज होगी वो सेम होगी। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे, देखो बात ये है कि एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। असल में फॉर्मूला ये होता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के बराबर। असल में फॉर्मूला कितना होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है यार। तो जब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए में मुझसे कहा यह जाए कि इस एक्सेलरेशन को मैंने 10% इंक्रीज किया, तो मुझको ये बताओ ये जो नेट फोर्स है इसमें कितने परसेंट चेंज आएगा, इसमें कितने परसेंट चेंज आएगा यार। फिर वही बात हो गई इसमें P इज इक्वल टू एम वी वाली। अब देखो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की पावर भी 1 है और फोर्स की पावर भी 1 है, यानी कि जब दोनों की पावर सेम है, एक्सेलरेशन की पावर भी 1 और फोर्स की पावर भी 1, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो एफ नेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए की पावर 1 के। क्या क्या हानि हुई, अगर मैं इसको x% इंक्रीज करता हूं तो जो फोर्स है वो भी कितना हो जाएगा, x% से क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, x% से इंक्रीज हो जाएगा। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे फोर्स को 10% बढ़ाया था, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए में मैंने जब फोर्स को 10%, जब मैंने फोर्स को एक्सेलरेशन को 10% इंक्रीज किया तो फोर्स भी कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फोर्स भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल सी बात हो गई इसकी, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब एक चीज और देखो, जिस टाइप से ये आया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मुझसे कहा यह जाए कि इस वेलोसिटी को मैं 8% चेंज कर दूं तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा, कितना परसेंटेज चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, ये मुझको बताना है कि अगर इसको मैं 8% चेंज कर दूं तो कितना चेंज आएगा, सिंपल सी बात है। तो यार एक बात ये याद रखनी है आपको कि वेलोसिटी में चेंज जब भी कितना हो, जब भी चेंज 10% से कम हो, 10% से कैसा हो, कम हो, तो क्या करना है। देखो अब ये चेंज देखो 10% से कम है, कितना परसेंट है, 8% है, तो कुछ नहीं करना, ये जो 8% है बस उसको वेरिएबल की जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो कितना आएगा, 60%, 16% के बराबर। तो समझ में क्या आया कि जब भी चेंज 10% से कम हो, इवन 10 भी हो तब भी कर सकते हैं क्योंकि 10 का 21% आ जाता है आंसर। तो जब भी चेंज 10% से कम हो तो 8 इंटू 2 यानी ये चेंज की मल्टीप्लाई करनी है आपको वेरिएबल की पावर से, कितना आया 16%, तो वही उतना ही चेंज होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो जाएगा 60%। और अगर कहीं पर ऐसा दे दिया तुमको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m,
पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर, ये काइनेटिक एनर्जी तुमको पहले से गिवन है। अब तुमको बोला ये गया यार, इसको 5% तुमने क्या किया, इंक्रीज किया, मोमेंटम को तुमने 5% इंक्रीज किया, तो तुमको ये बताना है काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी और कितनी इंक्रीज होगी और कितनी डिक्रीज होगी। तो करना क्या है, देखो मैंने क्या लिखवाया है, जब भी चेंज 10% से कम हो, कितना है यहाँ पे चेंज 5%, और इसकी पावर कितनी है 2, तो बस 5 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, कितने परसेंट आ जाएगा 10%। यानी कि अगर मैंने मोमेंटम को 5% बढ़ाया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी, 10% क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 10% इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल बात है बिल्कुल। अब इसको नोट करें और इसके आगे का मैं देखता हूं यहाँ पे। अब देखें इसके आगे का, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई थी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैं क्या यूज करता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला ये यूज करता हूँ कि आपको ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया था। तो अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2m मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, कोई इसमें खराबी वाली बात है नहीं, क्योंकि इसको आप आसानी से लिख सकते हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मास मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। और तुमको पता है जब इसका रूट हटाओगे तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m मास मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। तो एक फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल कर आया मोमेंटम का, देखो एक फॉर्मूला मोमेंटम का क्या निकल कर आया, mv के बराबर, और एक फॉर्मूला मोमेंटम का क्या निकल कर आया, p इज इक्वल टू 2 टाइम मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये दो फॉर्मूले मोमेंटम के निकल कर आए यहाँ पर, जिसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मेरे पास एग्जाम्पल में इसका ये लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल इसका ये है कि दो बॉडीज है, ठीक है, इसका मास फॉर एग्जाम्पल m1 इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है, पहली बॉडी का मास मैंने m1 इज इक्वल टू 5 kg, दिख नहीं रहा होगा वैसे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि पहली बॉडी है ये, जिसका मास फॉर एग्जाम्पल m1 इज इक्वल टू मैंने 10 kg लिया। ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है फॉर एग्जाम्पल m2, जिसका मास मैंने m2 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 160 kg ले लिया। ठीक है, ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, m1 और m2 मास की। अब तुमसे पूछा क्या गया, ये एक दूसरे से क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। जब एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो उसके बाद तुमसे पूछा ये गया, इसका मोमेंटम p1 है और इसका मोमेंटम p2 है। कोलाइड करने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस वो कितनी है, k है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है k2, वो भी किसके बराबर है, k के बराबर है। यानी k1 भी k के बराबर है और k2 भी k के बराबर है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। अब एक चीज ये देखो, ऐसा फॉर्मूला जिसमें मास भी आ रहा हो, काइनेटिक एनर्जी भी आ रही हो और मोमेंटम भी आ रहा हो, वहां पे हमारे पास एक ऐसा एक ही फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो यहां से p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी। ये तुमको फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल सा यूज करना है कि p इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, क्लियर है बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब एक चीज देखो, चल ही नहीं रहा भाई ये वाला पेन, ये जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों बॉडीज के लिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कांस्टेंट है। जब काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज के लिए कांस्टेंट है तो जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यहाँ पे √m के। मोमेंटम किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √m के। और इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, जब दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √m के हो गया ये, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √m के मोमेंटम हो गया तो इसको लिखने का तरीका ये भी है एक, कि देखो जब मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, √m के, जब मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, √m के प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ p1 अपॉन p2, p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू
रूट m1 इज इक्वल टू रूट m1 अपॉन रूट m2, ठीक है, रूट m1 अपॉन रूट m2। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको लिखने का ये तरीका आसानी से हो सकता है कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू रूट m1 अपॉन m2। चलिए अब तुमको पता है m1 कितना दे रखा है तुमको, देखो P1 निकालना है मुझको और P2 दोनों का क्या निकालना है, रेशियो। अब m1 कितना दे रखा है तुमको, m1 दे रखा है बेटा कितना 10 kg और m2 कितना दे रखा है तुमको 160 kg, ठीक है। और इसको मैं एक कंप्लीट रूट में अगर रखना चाहूं तो 10 अपॉन 160, सिंपल है बात, 10 अपॉन 160। और इसको मैं लिखूं तो ये 1 अपॉन में रूट 60 के बराबर आ जाएगा और जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4। सिंपल है, P1 अपॉन P2 बराबर किसके है टोटल 1 अपॉन 4 के। तो यहां पर सिंपल सी बात दिख रही है कि P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 1 अपॉन 4 के बराबर, ये इनका रेशियो आ गया, ठीक है। सिंपल है बात, क्लियर है, आप लोग नोट करें इसको। ठीक है बेटा, अब देखो आगे चलते हैं इसके बारे में, यहां तक तो क्लियर हो गई कहानी। अब आगे चलते हैं, देखो ये फॉर्मूला भी हमारा क्लियर हुआ। अब यार एक चीज ये भी आती है कि हमको इतना लंबा मतलब करने की जरूरत क्या है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की, कि इतना लंबा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत है क्या, हमको ये भी तो देखने की जरूरत है ना, ठीक है। अब ये देखो, तो देखो क्या कर सकता हूं मैं, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक ट्रिक याद रखनी है बस। वो ट्रिक ये है, परसेंटेज चेंज अगर कहीं पर भी आपको निकालना है, परसेंटेज चेंज अगर कहीं पर भी आपको निकालना है तो वो परसेंटेज चेंज निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखो, 2n प्लस एन स्क्वायर अपॉन 100। ये क्या है, परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला, 2n प्लस एन स्क्वायर बाई 100। इस फॉर्मूले से मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ, परसेंटेज चेंज निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई। अब ये देखो यार, अब इसको फॉर्मूले को यूज कैसे करूं, ये मेरे दिमाग में बात आती है कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाए। अब देखो मैंने तुमको एक सवाल कराया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, ये सवाल कराया था। और तुमको मैंने ये भी बताया था यहाँ पे कि जो ये मोमेंटम को अगर मैं 100% इंक्रीज कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ये बताना है मुझे कि मोमेंटम को अगर मैंने 100% इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आने वाला है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ मैंने मोमेंटम को कितना चेंज किया 100%, तो ये जो मैंने मोमेंटम को 100% चेंज किया इसको तो कंसीडर कर लो n की वैल्यू, यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 100, और मुझे चेंज किस में निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में। तो मुझे परसेंटेज चेंज कहाँ निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में निकालना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा 2n प्लस एन स्क्वायर अपॉन 100, 2n प्लस एन स्क्वायर अपॉन 100। मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा और n की वैल्यू कितनी है, यानी मोमेंटम को मैंने कितना इंक्रीज किया 100%, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2 गुणा 100, इसको ऐसे लिखा, प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100। ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे 200, तो कुल मिलाकर जो आंसर आया वो कितना आया बेटा, वो आया 300%, यानी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया 300%। यानी कि यहां से हमारा प्रूफ क्या हुआ, समझ में कहानी ये आई कि आप बिना फॉर्मूला यूज किए, अगर आपको पी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m नहीं पता, भूल जाओ, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है इस चक्कर में। क्यों, देखो आपको याद क्या रखना है, 2n प्लस एन स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर याद रखना है। अब देखो एक सवाल और देखो इसी इसमें,
मतलब इजीली समझ आ जाएगा, ये इतना टफ है नहीं वैसे। देखो मैंने क्या बताया, परसेंटेज चेंज। मैंने बताया जो परसेंटेज चेंज आपको निकालना है वो निकालना है 2n प्लस एन स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है बेटा, ये निकालना है तुमको कि किसी भी चीज में जो परसेंटेज चेंज होगा वो निकालना है। ठीक है, ऐसे 2n प्लस एन स्क्वायर अपॉन 100 से। और मैंने तुमको एक फॉर्मूला ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 मास मल्टीप्लाइड में v स्क्वायर। 1/2 मास में मल्टीप्लाइड में v स्क्वायर। अगर मैं इस v को 200% इंक्रीज कर दूं, इस v को मैं 200% इंक्रीज कर दूं, तो यार ये तो तुम सोचोगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब इसको करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि 200 को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि ये जो 200% है इसको मैंने कितना अज्यूम किया 200। ठीक है, इसको मैंने 200 अज्यूम किया n के बराबर। जब मैंने इसको n के बराबर अज्यूम किया 200 को, तो मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है किसमें, परसेंटेज चेंज निकालना है बेटा काइनेटिक एनर्जी में। और फॉर्मूला होता क्या है 2n प्लस एन स्क्वायर बटे 100। अब ये बताओ मैंने वेलोसिटी को कितना इंक्रीज किया था 100% किया था, तो बस रखो 100 n की वैल्यू 2 गुणा 100 प्लस 100 गुणा 100 अपॉन 100। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने जो वेलोसिटी को चेंज किया वो मैंने 200% किया। ठीक है, वेलोसिटी को जो चेंज किया मैंने 200% चेंज किया। 2 इंटू 200 प्लस 200 इंटू 200 अपॉन 100। ठीक है, ये इस टाइप से किया। ठीक है, यानी 2 गुणा 200 और 200 गुणा 200 अपॉन 100। इसको मैं इससे कैंसिल करता हूं तो 2 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितना है 400 और यहाँ पे ये कितना हो गया 400 हो गया। तो जो परसेंटेज चेंज निकल कर आया, जो परसेंटेज चेंज निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 800%। किस में चेंज निकल कर आया बेटा ये काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी को 200% बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होकर आएगी 200% में। ठीक है, तो ये इसकी कहानी थी। ठीक है, और अगर मैं समरी देखूं इस पूरी बात की, इस पूरी कहानी की, तो क्या क्या याद रखना है आपको। पहला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। और तीसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। और चौथा फॉर्मूला तुमको क्या याद रखना है, परसेंटेज चेंज का, वो क्या होता है 2n प्लस एन स्क्वायर अपॉन 100। तो ये वाला जो वीडियो हमने किया इसमें, तो इसमें मैं इतना ही करने वाला हूँ यहाँ पे। और इसके बाद जो चीज़ें होंगी इसके आगे की नेक्स्ट पार्ट में मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए ओके।